हमारा ये कहना है कि जो पहले वाली व्यवस्था है वो दोबारा लाई जाए, पहले वाला प्रेम भाव दोबारा लाया जाए। मीडिया के माध्यम से ही आप एक आवाज़ उठाते हो और वो कार्य हो जाता है, तो आप अपने आप को भी फक्र महसूस करते हो कि हमने जनता की आवाज़ उठाई थी, वो मांग पूरी हो गई। समाज के अंदर इस तरह के प्रोग्राम से ही अवेयरनेस आती है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। हाँ, ये है कि खेल के मैदान जो है वो स्मार्टफोन ने खाली कर दिए हैं। और अगर वहाँ से भी टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, चुनाव अवश्य लड़ूंगा, 101% लड़ूंगा। मिस्टर राजवीर जी, एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप से लेकर तो बड़े आगे बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये अप्रिसिएशन जो अवार्ड होते हैं ना, सेरेमनी होती है, बहुत ही यूज़फुल है। मैं भी जैसे नीचे आ रही थी समिट के बाद, उस टाइम मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं बेहोश हो गई थी। उसके आने के बाद मैंने देखा कि इंडिया में भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। आज ढंढूर स्थित एमजी हेरिटेज में राह क्लब फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हर क्षेत्र व हर वर्ग के लोगों को समान रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने क्षेत्र में और भी अधिक आत्मविश्वास व रुचि के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। इस मौके पर हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग, सतेंद्र सिंह व हिसार की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। हरियाणवी रीति रिवाज को दर्शाते हुए छोटे छोटे बच्चों के डांस ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान मेयर गौतम सरदाना का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम समाज में होने से समाज के लोगों व शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में एक असीम आत्मविश्वास पैदा होता है। जैसे आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सर, आपको कैसा लग रहा है और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से जो समाज में क्या क्या फायदे होते हैं? आज राह ग्रुप को मैं बधाई दूंगा, जिन्होंने शहर में अच्छा कार्य करने वाले, शिक्षा क्षेत्र के जगत में जो अच्छा कार्य शहर में कर रहे हैं, वो उनको सम्मानित करने का जो कार्य आज राह ग्रुप कर रहा है, और एमजी हेरिटेज का ग्रुप भी साथ मिलकर जो ये कार्यक्रम कर रहा है, मैं डॉक्टर बिश्नोई को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ और राह ग्रुप को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो अच्छा कार्य करते हैं उनको हमेशा सम्मानित ज़रूर करना चाहिए, इससे उनका हौसला भी बढ़ता है और शहर में ऐसे विकास कार्य करवाने वालों की, ऐसे शिक्षा जगत में जो किसी भी क्षेत्र में चाहे अच्छा कार्य करें, उन सभी को सम्मानित करना चाहिए। और ऐसे सम्मान समारोह आयोजित करने से प्रेरणा और मिलती है और अन्य लोग भी इससे प्रेरित होते हैं और अच्छे कार्यों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शिक्षा जगत की आज जो हस्तियों को, प्रिंसिपल्स को और जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हस्तियां हैं, उनको जो सम्मानित किया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा ये तो हर घर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और डॉक्टर बिश्नोई जी और ये इसमें जो बहुत सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी शहरवासियों की तरफ से प्रथम नागरिक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए लाभदायक होते हैं सर? ये तो है ही, अब आप किसी चीज़ को आप एक अच्छा कार्य, जैसे अब आप ही मीडिया के माध्यम से ही आप एक आवाज़ उठाते हो और वो कार्य हो जाता है, तो आप अपने आप को भी फक्र महसूस करते हो कि हमने जनता की आवाज़ उठाई थी, वो मांग पूरी हो गई। ऐसे ही ये क्षेत्र है कि जैसे मैंने किसी को एक अच्छी एजुकेशन दी और वो बड़ा होकर कोई IAS, कोई IPS, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई अपने क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति बन गया, तो उस गुरु को भी, उस टीचर को भी एक खुशी होती है। जैसे मेरे टीचर ही साथ खड़े थे और वो मुझे यही बात कह रहे थे कि कॉलेज के दिन मैं याद आ गई जी, आज हम इकट्ठे एक मंच पे खड़े हैं और ये ऐसे समारोह में मैं अपना आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं मेरे गुरुजी के साथ आज खड़ा हूँ। तो ये जो सम्मान समारोह है, सम्मान जो हम हमेशा ज़रूर देना चाहिए, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। ऐसी अवार्ड सेरेमनी करते हैं, उनको प्रशंसा देते हैं, तो वो और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमारे देश के प्रति भी जागरूक होते हैं। और जब देश के प्रति जागरूकता फैलती है तो एक देश को एक नया आयाम मिलता है और हमारा देश का नाम भी विदेशों में, जैसे एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप से लेकर तो बड़े आगे बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये अप्रिसिएशन जो अवार्ड होते हैं ना, सेरेमनी होती है, बहुत ही यूज़फुल हैं। और आज के ये बच्चे से लेकर के
बूढ़े तक, जो भी ओल्ड मैन है, जिसको भी अप्रिसिएशन दोगे तो वो खुल करके काम होगा। उसका ब्लड सर्कुलेशन इसी से चलता है। सिटी बिग न्यूज़ के साथ खास बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतेंद्र सिंह का कहना है कि आज के बच्चे एक स्मार्टफोन के पीछे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। यह कहना गलत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा भी उन्हें पूरा योगदान मिला है। हर क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत ही अभूतपूर्व सा एक बड़ा रोमांचक सा वो है कि शिक्षक जो होता है वो पूरे समाज को, देश को एक नई दिशा देने का काम करता है। कहते हैं एक शिक्षक है, जो चाणक्य जी एक शिक्षक थे, जिन्होंने पूरा राज और सारा काम बदलने का काम किया और एक सुव्यवस्थित ढंग से एक नई राज की परंपरा को शुरू किया। आज बड़ी खुशी का दिन है और मैं विशेष धन्यवादी हूँ राह ग्रुप का और डॉक्टर अनुराग जी का, जिनके प्रयास से आज शिक्षकों को सम्मानित करने का जो काम शुरू किया है वो वाकई अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं और जो स्मार्टफोन ने उसकी जगह ले ली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पिछड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पीछे रिजल्ट आया है उसमें सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी प्राइवेट स्कूलों के बराबर आया है। ऐसा हमारे विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर जी ने मुझे पिछली मुलाकात में बताया था। हाँ, ये है कि खेल के मैदान जो हैं वो स्मार्टफोन ने खाली कर दिए हैं और इसके लिए भी मैं एमजी हेरिटेज में हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बच्चे ऊँट की सवारी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो समाज में एक बदलाव लाएंगे, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक नई स्वस्थ खेलों की परंपरा और भाईचारे की, क्योंकि देखो खेलों में सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिजिकली फिट होते हैं, खेलों में सबसे बड़ी जो बात है वो टीम स्पिरिट की जो भावना है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। आपस में सामंजस्य, ठीक समय पर एक दूसरे का सहयोग करना, ये जो भावना है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने और ये वीडियो गेम ने ख़त्म कर दी थी, उसमें कहीं ना कहीं जो मदद मिलेगी वो बहुत अच्छी है। और इसमें पूरा डॉक्टर अनुराग हैं और इनकी पूरी टीम है, जो इन्होंने एक हेरिटेज और ये स्कूलों को भी बड़ा बढ़ावा देते हैं। मैंने देखा है, कई बार मैं इनके इलाके में आया हूं तो मैंने देखा है, क्योंकि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का ही हमारे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आते हैं और वो जब उनसे बातचीत होती है तो वो बड़े खुश होते हैं कि जी पूरा दिन आज हमने मोबाइल नहीं छुआ। तो इस तरह के जो प्रयास है कहीं ना कहीं समाज में छोटी छोटी सी जो पहल है वो पूरा बड़ा बदलाव लाने का काम करेगी। सर, आज जैसे ये एमजी हेरिटेज है, यहाँ पे छोटी से छोटी जो पुराने कल्चर की एक्टिविटीज़ थी वो सब ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? मुझे ये प्रेरणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी के थ्रू मिली, जो कि उन्होंने राहगिरी प्रोग्राम भी शुरू कराया है सुबह का। तो एक सोशल गेट टुगेदर, सामाजिक और सभी तरह के गेम्स खेलना साथ में, और आउटडोर गेम्स का और आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर स्पोर्ट्स, इसका जो है। और ये काफ़ी बड़ी जगह पे जैसे जयपुर है और एनसीआर वगैरह या हिल स्टेशंस में हैं, बट अपने यहाँ कमी थी। एक कमी भी जो होती है एक पूरी जगह की, 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है आसपास के। और लगता भाजपा के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग का सिटी बिग न्यूज़ के साथ खास बातचीत के दौरान कहना है कि राह क्लब फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, ऐसे कार्यक्रमों से शिक्षकों में ही नहीं बल्कि समाज के लोगों के सोच में अवेयरनेस आती है। सर, जैसे ऐसे सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, क्या कहना आपका, और बच्चों को कैसे आप कोऑपरेट करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स के लिए? इस तरह के जो प्रोग्राम है पूरे क्षेत्र को जो मानव जो भी थोड़ा जागरूक है उसको इससे प्रेरणा मिलती है। इस तरह के प्रोग्रामों से अच्छे काम करने वाले व्यक्ति का हौसला बढ़ता है, दूसरे साथियों को जहाँ भी जो अच्छा काम करते हैं जो लोग हैं उनके जो संपर्क में आते हैं वो प्रेरणा लेते हैं उनसे। इस तरह के प्रोग्रामों का ये फायदा है। समाज में क्या मैसेज पहुँचाते हैं ऐसे प्रोग्राम करने से? समाज में किस तरह से अवेयरनेस जाती है? समाज के अंदर इस तरह के प्रोग्राम से ही अवेयरनेस आती है। ये देकर आप अच्छा काम करते हैं, आपको कोई सम्मानित नहीं करेगा, आपके काम की कोई सराहना नहीं करेगा, तो आपने अच्छा काम किया, किस प्रकार से किया, कैसे किया, इसका पता कैसे चलेगा? इस तरह के प्रोग्रामों से ही पता चलता है कि भी हमारे इलाके में कौन कौन लोग सामाजिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर प्रकार के क्षेत्र में कौन बढ़िया काम कर रहा है और वो व्यक्ति कौन है जो ऐसा बढ़िया काम कर रहा है। उससे प्रेरणा में देने का कार्य जो ये प्रोग्राम करते हैं।
यहाँ पर हर क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया जाता है और सबसे बड़ा मुद्दा है आज का सफाई का और शिक्षा का। इस पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके अवेयरनेस के लिए? सफाई और शिक्षा मुद्दा ये हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। सफाई से, शिक्षा से तो मैं नहीं कहूँगा, शिक्षा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी तरक्की भी करती है, कहीं ना कहीं आपका शिक्षा से किसी न किसी में सृष्टि को नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन सफाई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर प्रकार का इस संसार को, इस सृष्टि को फायदा होता है, चाहे वो पर्यावरण का है या अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखने का है, जिससे माहौल बढ़िया रहे। स्वच्छ स्थान होगा, सफाई होगी, वहाँ जो लोग रहेंगे उनका दिमाग ठीक काम करेगा, स्वस्थ काम करेगा। जब सिटी बिग न्यूज़ ने उन लोगों से बात की जिन्हें उनके क्षेत्र में प्रबल दावेदार मानकर उन्हें सम्मानित किया गया है, तो आइए आपको सुनवाते हैं कि उनका सिटी बिग न्यूज़ के साथ खास बातचीत में क्या कहना है। सर, मलिक सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आज राह ग्रुप फाउंडेशन ने आपको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है आपको? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और इसके लिए मैं राह ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे हांसी में आपने सफाई का महा अभियान चलाया था, क्या लगता है आपको क्यों चलाया गया वो अभियान, और जो वहाँ से विधायक है क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए? देखिए, वहाँ के विधायक है, उसके बारे में तक कुछ नहीं कह पाऊँगा, मगर मुझे जहाँ गंदगी नज़र आई, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसी के मद्देनज़र मैंने पूरी हांसी को साफ़ किया। आज तक कितनी हांसी साफ़ हो पाई है या फिर आप पूरी की पूरी को कर पाए? 100% साफ़ हो चुकी है और आगे भी गंदा नहीं होने देंगे। जैसे ये राह ग्रुप फाउंडेशन की तरफ से जैसे आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, ऐसे सम्मान समारोह क्यों होने चाहिए हमारे समाज में? देखिए, जब तक हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अच्छे काम के लिए बधाई नहीं देंगे, तो अच्छा काम लोग कैसे करेंगे? इसलिए ये जो ना समय समय पर होना चाहिए। सफाई के ऊपर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सफाई के ऊपर मैं हर तरह का जो सफाई है, चाहे वो मन की सफाई है, चाहे तन की सफाई है, चाहे आसपास की सफाई है, चाहे बाहर की सफाई है, घर के अंदर की सफाई है, हर तरह की सफाई होनी चाहिए। जी। जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके आप भी वहाँ पे एक उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की आपकी तैयारी और किन मुद्दों को लेके पब्लिक के बीच में आप जाएंगे? देखिए, मेरी हर तरीके से तैयारी है, मेरा समाज मेरे साथ है, समाज के कहने पर ही मैं राजनीति में आया हूँ और मुद्दे अनेक हैं, जैसे सफाई का है, आवारा पशुओं का है, जल भराव का है, जल सिंचाई की समस्या है, गांव में पीने के पानी की समस्या है, बिजली के पानी की समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है, खेल के स्टेडियम नहीं है वहाँ भी समस्या है। तो समस्याएं हैं, सुविधाएं तो हमें तब मिल पाएंगी जब समस्याओं से निजात मिलेगी। जैसे वहाँ से अभी वर्तमान में रेणुका बिश्नोई वहाँ से रहे, पहले विनोद बिहाना रहे, अतर सिंह सैनी वहाँ से रहे, अमर सिंह मटकड़ रहे, सुभाष गोयल रहे, इतने होने के बावजूद भी हांसी के ये हालात है, आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, उनका मैं क्यों नाम लूँगा, मैं तो कहूँगा हांसी के लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, हांसी के लोग जागरूक हों और एक अच्छे प्रतिनिधि को ऐसे प्रतिनिधि को लेके आए जो आपके बीच में रहे और आपके काम कर पाए। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि विधायक होते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के समय वो इतने सारे दावे करते हैं, जनता से अपीलें करते हैं और जब विधायक बन जाते हैं तो जनता के बीच में नहीं जाते, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये क्यों नहीं जाते ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मगर मैं जनता के बीच में था, हूँ और रहूँगा। जैसे आप अगर चुनाव लड़ने की तैयारी करें, क्या किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा पार्टी से भी बातचीत चल रही है, नेशनल पार्टी से, और अगर वहाँ से भी टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चुनाव अवश्य लड़ूंगा, 101% लड़ूंगा। तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनीषा पायल जी, जो कि फतेहाबाद की एक ऐसी बेटी है जिसने माउंट एवरेस्ट की अभी चढ़ाई करके अभी वापस आई हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मैम। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा मेरा और मैंने अपनी चढ़ाई 42 दिन में पूरी की थी और अपनी यात्रा मैंने डेडिकेट की थी नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया था। तो किस तरह की समस्याएं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? उस समय मेन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। 8000 पे जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। मैं भी जैसे नीचे आ रही थी समिट के बाद, उस टाइम मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं बेहोश हो गई थी। उसके आने के बाद मैंने देखा कि इंडिया में भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी ऐसे और हम ऐसे ही मरेंगे। तो उस दिन से, जिस दिन से मैं आई हूँ यहाँ, तो मैं हमारा प्यारी सार टीम है उससे जुड़ी हुई हूँ। पेड़ पौधे लगाना और सोशल वर्क करना, उसमें से वो काम कर रही हूँ अब मैं। तो जैसे फतेहाबाद की आप बेटी हैं, तो सरकार ने आपको कैसे आपको योगदान दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ करेंगे आपके लिए। हाँ जी। फिर भी क्या करेंगे? अभी देखते हैं वो तो क्या होगा, अभी पता नहीं है। कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है आपका वहाँ जाने के बाद? क्या आप दोबारा भी जाना चाहेंगी? हाँ ज़रूर। अभी तो नहीं जाऊँगी 20 में, क्योंकि मुझे फ्रोस्ट बाइट हुआ है 2 उंगली में, तो 21 में शायद। किसको देखकर ऐसा लगा कि मुझे माउंट एवरेस्ट की सवारी पर जाना चाहिए? टीवी सीरियल आता था माउंट एवरेस्ट स्टार प्लस पे, उसको देख के हुआ था कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट करना है।
तो इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग वगैरह लेनी पड़ती है? हाँ, मैंने कोचिंग ली थी इसकी HMI इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में, वहाँ से किया था बेसिक और एडवांस 2018 में। कितना मुश्किल होता है पेड़ के उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ना? किस किस तरह की समस्याएं सामना करनी पड़ती है? क्या बर्फ वगैरह फिसलती है वहाँ पे? हाँ, टोटली ग्लेशियर ही है वहाँ। अच्छा। चढ़ने में दिक्कत होती है, मेन है स्टेमिना की, कि आप में कितना स्टेमिना है चढ़ने के लिए, और 8000 में पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। सर, आज राह ग्रुप फाउंडेशन की तरफ से आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि हमारे संगठन को ये पुरस्कार मिला, और इस सम्मान के लिए मैं पूरे अपने ग्रामवासियों के साथ का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे इस सम्मान के योग्य बनाने में भी हमारी मदद की। किस तरह का एसोसिएशन है और क्या क्या कार्य करवाते हैं हम वहाँ पर? ये कार्य हमने लगभग 2 साल पहले किया था, जब हमारे गांव का नाम अपराधों में ज़्यादा था। तो हमने एक हमने सोचा कि क्यों न युवाओं को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो हमने एक निःशुल्क लाइब्रेरी, जो कि 15-20 युवाओं जो कि रोज़गार पर हैं, उनके पैसे से हमने लगभग 3 लाख रुपए लगाए लाइब्रेरी पर, और एक निःशुल्क लाइब्रेरी हमने गांव के बच्चों के लिए शुरू की है। लगभग 100 से अधिक विद्यार्थी वहां पर रोज़ पढ़ते हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है गाँव वालों की तरफ से? आपने एक बहुत ही समाज भलाई का कार्य किया। सबसे पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो आपने पूछा उसमें बहुत अच्छे रुझान है। पूरा गांव हमारे साथ रहता है, जो भी डिसीजन कमेटी लेती है, संगठन लेता है, सभी युवा मिलकर, बड़े बुजुर्ग हो छोटे हों, सभी मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। चाहे वो लाइब्रेरी को चलाना है, या प्लांटेशन करना है, या ग्रीन एंड क्लीन मिशन है, या नशा मुक्ति है, जो भी अभियान चलाते हैं बड़े अच्छे से सहयोग मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और गांव के कॉन्फिडेंस में कैसा? इससे बहुत अच्छा फील होगा, और गांव का यूथ पावर है जो इससे उत्साह लेकर आगे और अच्छा कार्य करने के लिए बाध्य रहेगा। बताओ कैसा लगा आज आपको डांस करके? बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ की पुरानी व्यवस्था को देख के, सभी पुरानी चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगा हमें। क्या पहले ऐसी चीज़ें देखी थी आप लोगों ने कभी? नहीं, पहली बार ही देखी हमने ऐसी, जैसे ऊँट हो गए, जैसे मतलब कि पुराने राजस्थानों का जैसे स्वान हो गया ना, ये पहली बार देखा है। तो आपका क्या मानना है, जैसे आपने जिस सॉन्ग पे डांस किया था उसके अंदर दिखाया गया था कि जो पुराना कल्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो आपका क्या कहना है इस पर? हमारा ये कहना है कि जो पहले वाली व्यवस्था है वो दोबारा लाई जाए, पहले वाला प्रेम भाव दोबारा लाया जाए, और जैसे कि पहले रहते थे हम प्रेम भाव से, वैसे ही रह जाए। सबसे अच्छा कौन गाते हैं यहाँ पे? सॉन्ग सुनना है मेरे को तो एक। हाँ जी, कोई। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। वेरी गुड। आपके सामने फिर से लौटूंगी कोई ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।